फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। एक मिट्टी को बदलूं तो मटका बना दूं, एक मिट्टी को बदलूं तो मटका बना दूं, मैं वो जौहरी हूं जो सौंदर्य की बात करता है। नमस्कार साथियों, चर्चित चेहरा कार्यक्रम के तहत एक बार पुनः मैं ऋचा सिंह उपस्थित हूं एक नए चेहरे के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष सर, जो कि सतना का एक बहुत पुराना और एक बेहतरीन ब्रांड बन चुका है मनीष पार्लर, उसके ऑनर हैं। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में और उनके पार्लर के बारे में। नमस्कार सर। थैंक यू। सबसे पहले सर मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अपने शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले शुरुआती जीवन ने मेहंदी से स्टार्ट की थी। अरे वाह जी। मेहंदी लगाने का हाँ। करते थे, मेहंदी आर्टिस्ट का काम करते थे। फिर पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे। फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी जी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो ड्राइंग एंड पेंटिंग भी करते थे। मुझे ये भी जानना है सर कि जैसे आप ड्राइंग पेंटिंग करते थे तो ये बातें तो स्कूल टाइम की रही होंगी, स्कूलिंग कहाँ से थी सर आपकी? स्कूलिंग 10th तक तो गुजराती स्कूल से थी। फिर 11th 12th बैंकट। और ये शौकिया पैसन था आपका कि जी। आप ये सारी चीज़ें करते थे? हाँ जी, पैसा नहीं था। और मेहंदी का कार्य जो आप करते थे, हाँ, वो स्टार्टिंग कब से मेहंदी था? से ही स्टार्टिंग ही की थी हमने। समथिंग टाइम पीरियड सर? 20 साल हो गए मेहंदी। करीब 20 साल 20 हो साल गए जी। हैं। और मनीष पार्लर को ओपन हुए कितने टाइम हो चुका है? वैसे तो छोटा सा पहले ओपन किया था घर पे, 20 जी। साल ही हुए उनको भी ओपन मतलब आपने एक पार्लर ओपन किया, वहाँ पे आपने पार्लर से स्टार्टिंग ही की थी। जी जी जी। और वहीं पे आपने मेहंदी का काम स्टार्ट किया जी। पहले। तो ब्यूटिशियन का सफ़र, एक मेहंदी आर्टिस्ट से ब्यूटिशियन तक का सफ़र कैसे? बस मेहंदी लगाते लगाते फिर ब्यूटी इंडस्ट्री में फिर थोड़ा सा। हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग आपने एक मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में की है जी। और धीरे धीरे आप एक ब्यूटिशियन बनते गए, तो क्या आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया या आपने इतनी सारी लर्निंग्स कहाँ से आई आपको? हाँ, सर्टिफिकेशन कोर्स किया था ना। मेरे भैया भाभी एक्चुअली रहते थे अहमदाबाद में, तो सबसे पहले वहीं पे अहमदाबाद से हमने कोर्स किया था सर्टिफिकेशन जैस्मिन ब्यूटी केयर। ओके। तो आज मनीष पार्लर एक इतना बड़ा नाम है और आप एक मेल हैं। आज से 20 साल पहले जीवन इतना आसान नहीं था कि एक लड़का एक लड़की का पार्लर पे मेकअप करे और टच करे या कुछ किसी भी सेंस पे लिया जा सकता है। कितना डिफ़िकल्ट था वो टाइम पे सर जब एक लड़का पार्लर पे है? जी मैम, डिफ़िकल्ट तो था ही बहुत। जी। फिर हो गया, धीरे धीरे फिर स्टार्ट किया। मेरा अगला जो सवाल है सर आपसे यह है कि 20 साल पहले एक लड़का जो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट था पार्लर ओपन करना, लोगों को तैयार करना, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। डिफ़िकल्ट तो बहुत था मैम। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ। सर मेरा जो अगला सवाल है वो यह है कि परिवार के द्वारा आपको कितना सहयोग मिला आपके स्टार्टिंग लाइफ पे? फैमिली से सपोर्ट था, काफ़ी सपोर्ट था। मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी मेरा। सर मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिला, कितना सहयोग रहा आपके जीवन में? फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिला। जी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मदर करती थी। और 2005 में मेरी मैरिज हुई, फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो अगर मैं कहूँ कि मनीष पार्लर जो आज एक ब्रांड बन चुका है, लगातार बढ़ रहा है, अब सिर्फ सतना नहीं बाहर भी काफ़ी लोग जानते हैं, तो अगर मैं उसके बारे में कहूँ तो क्या सिर्फ और सिर्फ मनीष सर काम कर रहे हैं या मनीष सर के साथ उनकी पूरी टीम या मैम सपोर्ट सिस्टम है आपका? मैम भी सपोर्ट करती हैं और टीम भी रहती है सैलून में, तो टीम भी है, सारे स्टाफ भी हैं। मतलब ओवरऑल ये पूरी टीम का काम रहता है। और अगर सजेशन क्लाइंट आता तो मेरे से ही लेता है, फिर उसके बाद टीम को बता देते हैं, तो फिर टीम से के अंदर काम हो जाता है।
और अगर मैं कहूँ कि पिताजी का कितना सपोर्ट था, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ सर, एक ब्राह्मण फैमिली कहीं ना कहीं आज भी उतना ब्रॉड नहीं है कि लड़कों को पार्लर सेक्टर पे भेजा जाए। जिम सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है लड़कों के पर्पस पे, पर लड़कों के लिए ये डिफ़िकल्ट है। इस पर आपके पिताजी का कितना सहयोग था? पिताजी का तो ज़्यादा सहयोग नहीं था, वो तो अगेंस्ट ही रहते थे। हाँ, कि मतलब मत करो। हाँ, पार्लर एक ऐसा बिजनेस है कि ब्राह्मण फैमिली में तो कर ही नहीं सकते। हाँ, आज भी लड़कियों को भी बहुत सपोर्ट नहीं किया जाता नहीं किया जाता। तो अगर मैं आपके बैकग्राउंड की बात करूँ तो आप प्रॉपर सतना के ही हैं? गांव हम लोग का मानिकपुर में है। मानिकपुर। हाँ, वैसे तो पिताजी क्या करते थे? रेलवे में थे। ओके, तो फिर सतना से आपकी अपब्रिंगिंग हुई और आपने सतना पे ही स्टार्ट किया, क्योंकि ये आपका बचपन से ही शौक था। जी। अगर सर, मैं एक सवाल मेरे मन में अभी आ ही रहा है तो मैं पूछना चाहूँगी कि अगर मनीष सर एक ब्यूटिशियन नहीं होते तो क्या होते? फिर टीचर लाइन में जाते। अच्छा, आप टीचर बनना चाहते हैं अगर आप, तो पढ़ाई में तो आपका बहुत एक्चुअली क्या 10th के बाद ट्यूशन भी हम लेते थे। ओके। हाँ, तो फिर टीचिंग लाइन में जाते हैं अगर इसमें हाँ, नहीं मतलब तो टीचिंग लाइन एक मन में बैकग्राउंड में एक पैसन था कि जी। एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। ओके, अपने जीवन साथी के विषय में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि आपने बताया कि जैसे ही आपने पार्लर स्टार्ट किया उसी टाइम पे आपकी शादी हुई, मैम आपकी लाइफ में आती हैं, उसके बाद कितना सपोर्ट था मैम का? मेरी वाइफ का तो काफ़ी सपोर्ट था जी। हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो उनने आपको प्रॉपर वे पे सपोर्ट किया। अगर मैं कहूँ कि घर में किसकी चलती है तो किसकी चलती है? वैसे तो मेरी वाइफ की चलती है। तो घर में मैम की चलती है और ऑफिस में भी मैम की चलती है। ऐसा कुछ करते ही नहीं हम, सिर्फ पार्लर से घर, घर से पार्लर, बस बाकी घर का यही संभालती है, तो इन्हीं की ज़्यादा चलती है। ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री तो उन्हीं की होनी भी चाहिए, मुझे लगता है। घर की लक्ष्मी यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये तो हो गई पर्सनल बातें, बट अगर मैं बोलूँ कि मनीष पार्लर ऐसा क्या है जो सतना में किसी और के पास नहीं है और लोगों को मनीष पार्लर ही जाना चाहिए? विश्वास हो, सबसे पहले तो विश्वास ही होता है, और नेचर हो जाता है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, मैं जितना जानती हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें, और क्या, गुस्सा भी जल्दी नहीं आता। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट होता है। नॉर्मली ब्यूटिशियन में ये गुण कम पाया जाता है सर। अगर आप, मैं जितना एक्सपीरियंस, गुस्सा आएगा तो फिर कैसे काम करेंगे? बट सर, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं बोलती हूँ कि अगर मुझे अपने हेयर कट ऐसे नहीं करवाने, ऐसे कराने हैं जी, और मैंने किसी ब्यूटिशियन से बोल दिया तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं आप ज़्यादा नहीं जानते हो, हम ज़्यादा जानते हैं। आप में वो चीज़ें नहीं होंगी। एक कहीं ना कहीं ये आपके कस्टमर के लिए प्लस पॉइंट होगा। जी। आप बोलते कम हैं, जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ सर, कि आप बोलते कम हैं, आपका ब्रश ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो अगर मार्केटिंग सेक्टर पे देखा जाए तो कौन देखता है मार्केटिंग मनीष पार्लर की? मैं ही देखता हूँ मार्केटिंग, सारी चीज़ें जी। मतलब जो भी बाहर से लेके अंदर तक की जितनी मार्केटिंग है वो पूरा का पूरा आप देखते हैं। एक सवाल और करना चाहूँगी सर कि कई बार ऐसे कस्टमर आए होंगे जो अजीबो गरीब रहते हैं कि लाइक आए, पूरा पार्लर एकदम परेशान हो गया उनके आने से। कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे दर्शकों को बताएं सर। आते हैं कई क्लाइंट ऐसे आते हैं, एक कोई इंसिडेंट जब आप उनके जाने के बाद आपने राहत की सांस ली हो कि हाँ ठीक है गए, ऐसे कस्टमर? क्योंकि मैं जितना देखी हूँ सर पार्लर्स में, आदमी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत स्माइल के साथ फेस करते हैं सारी प्रॉब्लम्स को, पर ऐसा होता है ना कि किसी के आने से पूरा पार्लर हिल चुका है कि भाई मैडम या सर जो भी हैं वो कब जाएं। उनका नाम तो वैसे नहीं बता, नाम नहीं, स्टोरी, बस स्टोरी कि लाइक उनके आने से लोग छुप रहे हैं, ऐसा। हाँ जी। तो वो बताएं आप। एक आध ऐसे क्लाइंट आते हैं कि जिनको देख के ही हमारा स्टाफ छिपने लगता है। हाँ, मतलब उनके आने से, हाँ, वो उनके आने से यानी परेशान कर लेती हैं वो बहुत। ओके, तो वो ऐसा होता होगा कि उनने एंट्री की है और आपके जो स्टाफ है वो एकदम छुपने लगे कि इनको कोई और हैंडल करे, हम नहीं हैंडल करना चाहते। और कोई ऐसे कस्टमर सर जो बहुत लॉयल हैं, आपने जो भी कहा वो मानते हैं, ऐसे कई कस्टमर्स होंगे? बहुत सारे कस्टमर हैं, 20 साल पुराने भी हमारे कस्टमर हैं, सपोर्ट भी करते हैं मेरे को अभी। मेरे को देख के बहुत खुश भी होते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे से एकदम छोटे से देखा है, तब देख के बहुत खुश हो जाते हैं, अरे मनीष तुमको देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतने आगे बढ़ रहे हो। हाँ,
मेरा जो अगला सवाल है सर आपसे वो ये है कि आपके लिए कभी भी ऐसा कोई प्राउड मोमेंट जब आपको ये फील हुआ हो कि यस ये मेरी अचीवमेंट है, ये मैंने कमाया है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो? मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने बाहर गया मुंबई। वहाँ पे मेरे सर ने पूछा कि सभी से पूछा कि एक दिन में कितनी ब्राइडल रेडी होती हैं। तो बताया मैंने कि हमारे यहाँ 20-20, 25-25 ब्राइडल एक दिन में रेडी होती हैं। तो बहुत वो खुश हुए। मेरे को भी बहुत उन्होंने बोला कि देखो मनीष क्या इतनी ब्राइडल रेडी तो बहुत मेहनत कर रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगा बहुत सुन के। तो एक तरह से ये आपके लिए प्राउड मोमेंट था कि यस मैं हूँ और मैंने अपना बेस्ट काम चूज़ किया हुआ है। बिल्कुल सर। तो मेरा जो अगला सवाल है सर कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं जी उनकी तरफ से भी, और वो जानना भी चाहेंगे कि अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है जी कंटिन्यूस, उनके बाल झड़ रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन पे घर की कोई होम रेमेडीज़ बताएं जो उनके बालों को झड़ना रोक सकती है। जी होम रेमेडीज़ है, गमीरा का पत्ता है, उसका रस लगाएं रूट पे तो हेयर फॉल रुक जाता है। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुझे नहीं लगता कि घमीरा हर जगह अवेलेबल होता है या हर किसी को मिल सकता है। तो अगर मैं पार्लर में कोई आता है, आप कैसे या कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप यूज़ करके लोगों के हेयर फॉल रोक सकते हैं? हेयर फॉल रोकने का ओजोन ट्रीटमेंट होता है जी, तो वो फिर हम लोग करते हैं सैलून पे। तो उसकी कॉस्ट समथिंग 1200 से स्टार्टिंग रहता है। ओके, तो ओजोन लेयर करके एक ओजोन ट्रीटमेंट है। ओके, सॉरी, ओजोन लेयर दूसरी है, ओजोन ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं और हेयर फॉल उससे रुकते हैं सर, सच है या फिर? जी मैम रुकते हैं, उसकी सेटिंग्स होती हैं। अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, पूरी सेटिंग्स ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट। और इसमें सर एक चीज़ जो मुझे अजीब लगती है हमेशा एक ह्यूमन बीइंग या एक कस्टमर के साथ, रेट अलग अलग होते हैं सर हर चीज़ के। क्यों ऐसा होता है? मतलब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे फेशियल ही कराना है तो एक फेशियल 500 का है, एक 750 का है, एक 1000 का। 1000 वाले में ऐसा क्या है जो हमें लेना चाहिए? वो सारे अलग अलग ब्रांड के फेशियल होते हैं मैम, और रिजल्ट भी उसका वैसा रिजल्ट भी मिलता है। तो क्या इनमें कोई केमिकल नहीं होता होगा? अब केमिकल तो थोड़ा बहुत देखिए सभी उसमें रहता है। तो केमिकल्स हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से। आयुर्वेदिक भी फेशियल होते हैं, जैसे वैदिक लाइन के आयुर्वेदिक फेशियल होते हैं, उसमें ज़्यादा केमिकल नहीं होता है। ओके, ऑर्गेनिक के। हाँ, और एक सवाल जो एक ह्यूमन बीइंग या एक दर्शक पूछता या उसके दिमाग में होगा सर, काला रंग गोरा रंग, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़ा एक ये सोसाइटी में फैला हुआ एक माया जाल है, जो भी आप कहें। आपके लिए कितना वैल्यू करता है कि अगर कोई काला रंग का है तो वो सुंदर नहीं है या वो अच्छा नहीं है, और कोई गोरा है तो बहुत ब्यूटीफुल है? ये कितना सच है सर? वैसे तो काले रंग गोरे रंग से तो कुछ नहीं होता है। हाँ, एज अ ब्यूटिशियन मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई आता है थोड़ी सांवला सा है और कोई आता है बड़ा गोरा है, फेस कट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है क्या? कि मतलब किसी का सांवला है बट वो सुंदर दिख रहा है। फेस कटिंग मायने अधिकतर सामने लोगों की फेस कटिंग बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया। और मेकअप भी सामने लोगों के ऊपर बहुत खिल के आता है। ये पर्सनल ओपिनियन है आपका कि मेकअप अगर कोई करता है तो काले नहीं कहूँगी मैं, काले और गोरे रंग से कुछ नहीं होता। सपोज गोरे रंग का है, उसका नेचर नहीं अच्छा हुआ तो फिर क्या ही मतलब। क्या ही बिल्कुल, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं सर जो बहुत एकदम उन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल महिला मैं ही हूँ। तो अच्छे इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है जी। सूरत से ज़्यादा अच्छी सीरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो होना भी चाहिए, क्योंकि शक्ल उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करती है। तो आपके लिए अगर मैं कहूँ कि कोई सांवले रंग का है और कोई गोरे रंग का है, तो आपकी कोई प्रेफरेंस होगी सेलेक्ट करने में? क्योंकि मैंने कई बार ऐसे सतना में भी मॉडलिंग होती है सर, अपने लेवल पे, बहुत हाई लेवल नहीं होता बट ठीक है होता है। तो आपके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट होगा, सांवला रंग, गोरा रंग या कुछ और? सांवला रंग अच्छा होगा मेरे लिए तो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके फीचर्स साफ होते हैं। ओके। और मेकअप भी उनके ऊपर अच्छा आता है, खिल के आता है, खिल के आता है मेकअप। ठीक है सर, जैसा कि मैंने देखा है बहुत डाउन स्टार्ट थी आपकी, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और लगातार आप बढ़ते ही जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी आप काफ़ी बेटर पोजीशन पे हैं। बट एक सपना होता है हर इंसान का कि हमने इतना संघर्ष किया है,
आप अपने पार्लर को कहाँ पे देखते हैं भविष्य में कि आप यहाँ तक जाएंगे, ऐसा कुछ सपना? वैसे तो बहुत ऊपर तक जी। सोच रहे हैं जाने के लिए, बस ये है कि फिर सबका सहयोग और भगवान की मर्जी। ओके, अगर मैं आपके टीम मेट्स की बात करूँ तो समथिंग कितने एम्प्लॉयज़ होंगे सर आपके पार्लर पे? अभी 8 एम्प्लॉयज़ होंगे, जी, प्लस मैम का भी सपोर्ट रहता जी। होगा। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड होता होगा? मतलब सैलरी बेसिस पे तो हैं सैलरी बेसिस पे हैं, सारे, जी, सैलरी बेसिस पे। जी। कितने साल से एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग? 4-5 साल से एक्सपीरियंस है। और सर कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके यहाँ कई लोग आते होंगे, पार्लर सीखते होंगे और फिर खुद का ही स्टार्टअप, जी। तो कभी बुरा नहीं लगता कि हमसे ही सीखे और हमारे ही कॉम्पिटिटर बन गए? वैसे तो मेरे को नहीं लगा अभी आज तक ऐसा। हाँ। खुशी होती है कि चलो यहीं से सीखा है, मेरा स्टूडेंट ही है, आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। कोरोना के बाद सर्विस सेक्टर या पार्लर सेक्टर पे अगर मैं बात करूं तो कितना चेंजेस आए कोविड के बाद से? कोविड के बाद से तो थोड़ा चेंजेस आए हैं बिजनेस में। मतलब आपके अगर ब्यूटिशियन सेक्टर की मैं बात करूं, ब्यूटी जी। सेक्टर की बात करूं, तो जो कस्टमर्स थे क्या कम हुए, या सर्विसेज में कोई इशू हुआ, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसको आपने ओवरकम किया हो? कोरोना के तुरंत जैसे कोरोना काल खुला तुरंत, तब तो क्लाइंट तो बहुत कम थे। हाँ। फिर धीरे धीरे करके अभी जाके सही सेटअप हुआ है। तो क्या उस टाइम पे लॉस भी बहुत हुआ होगा जी, सर? बहुत लॉस तो वो हुआ था। कैसे आपने मैनेज किया? पुरानी सेविंग के थ्रू या कुछ कैसे? पुरानी सेविंग के थ्रू ही किया। ओके, तो मतलब मैं अगर समझूं या मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ तो कोविड टाइम में कहीं ना कहीं ब्यूटी सेक्टर को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला है, और निगेटिव इम्पैक्ट ही था। जी। तो ट्रेनिंग वगैरह जो आपके टीम है उनको भी आप लोग फ्री टाइम पे ट्रेनिंग देते होंगे, कैसे वो एक्सपर्ट होते जा रहे हैं हर बार? हाँ, ट्रेनिंग हम लोग देते ही हैं उनको। जैसे कई दर्शक आपको देख रहे होंगे जी। और कई लोग ऐसे होंगे जो आपसे इंस्पायर हैं, ब्यूटी सेक्टर पे जाना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहती थी सर कि सतना ज़िले में ब्यूटी पार्लर ओपन करना कितना सक्सेसफुल है? क्या इसमें लाभ मिल सकता है? जी मैम, अगर उन पे टैलेंट है तो मिल सकता है, अपनी मेहनत के उसमें फिर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर आपकी बात मैं एक समराइज वे पे कहूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने सेक्टर पे सक्सेस होंगे, बट अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है और आप जानबूझ के सिर्फ टाइम पास के लिए पार्लर ओपन करते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। जी। एक सवाल और करती हूँ सर कि हर मोड़ पे पार्लर ओपन है, हर जगह आजकल कोई ना कोई मतलब ब्यूटिशियन बना है, पर उन्हें बहुत नॉलेज नहीं होता। जी। मतलब उनके पास जाओ सर, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जी जी। उनके पास अगर आप चले जाओ तो वो थोड़ा थ्रेडिंग भी बना रहे हैं, उसके बाद वो अपना मास्क, अपना ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं। जी। तो हम एज अ व्यूअर, एज अ कस्टमर, जितने भी दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पार्लर अच्छा है, कहाँ जाना चाहिए कस्टमर को? सबसे पहले तो जो छोटे छोटे पार्लर खोल लेते हैं ना, तो सबसे पहले उनको अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। पहली बात तो वो अच्छा प्रोफेशनल बनते ही नहीं है, पार्लर पहले चालू कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सीखा, सेल्फ का सीख लिया और पार्लर खोल लिए। तो पहले तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फिर उसके बाद ओपन करना चाहिए। और एक कस्टमर जैसे हम जैसे लोग जो बहुत नॉलेज नहीं रखते, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है इस सेक्टर का, बट हम इन सब में ना फंसे, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पार्लर अच्छा है? कैसे हम जाने कि ये पार्लर जाना चाहिए हमें? कोई ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता होगा, या आप कुछ ऐसा एक टिप दे दें लोगों को कि जिससे वो ये जान सके कि ऐसी अगर है उसमें क्वालिटी तो वो पार्लर अच्छा है, कुछ भी ऐसा? सबसे पहले तो क्लाइंट आता है, जब क्लाइंट पूछता है तो फिर अपन को सजेशन देना चाहिए। फालतू के प्रोडक्ट पकड़ाने से और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब क्लाइंट ही पूछता है तो फिर सजेशन देना चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज़ और रहती है सर जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोगों को फेस टोन, फेस का कुछ आप लोग ज़्यादा बेटर वर्ड जानते होंगे, मतलब हर व्यक्ति का फेस अलग होता है, अलग स्किन टाइप। जी बिल्कुल, स्किन टाइप, वो भी बिना जाने लोग कुछ भी दे देते हैं और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि उनको ना स्किन का नॉलेज ही नहीं रहता ना। अगर मैं बेसिक पूछूं, स्किन कितने टाइप की होती होगी? स्किन 3 तरह की होती है, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन। ओके, तो मेरी स्किन कौन सी टाइप हुई सर?
आपकी वैसे देख के नॉर्मल लग रही है, ओके, ना नहीं, बहुत ज़्यादा हो ड्राई सकता लग रही है, ना बहुत ज़्यादा ऑयली लग रही है। तो इसके लिए आप एक सेपरेट ट्रीटमेंट रखते होंगे, जी। सेपरेट चीज़ें जी। और सेपरेट फेशियल एक्सेट्रा जी। एक्सेट्रा, हर फेस के अकॉर्डिंग सेपरेट फैसिलिटी होती है। जी। क्या सर कोई ऐसा ब्रांड जो विदाउट केमिकल होता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो परचेज़ करके यूज़ किए जा सकते हैं? ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स वैसे मेरा मानना बहुत अच्छे हैं। आप अपने Chemical- पार्लर में कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हैं मोस्टली, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं? ऑर्गेनिक हो गया, वैदिक लाइन के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, आयुर्वेदिक हैं, ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और यही आप रिकमेंड भी करते जी, होंगे यही अपने रिकमेंड कस्टमर्स भी को? करते हैं। जी। सर एक ब्यूटिशियन के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके बेस पे वो सक्सेस हो सकता है? उसमें कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो नेचर अच्छा होना चाहिए बिल्कुल। कि, और ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लर एक ऐसा फील्ड है ना कि एकदम सॉफ्ट नेचर होना चाहिए। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि मौसम के अनुसार फेशियल और ये सारी चीज़ें होती हैं क्या? जी, जी। और ये अगर होती हैं तो इस मौसम पे, बरसात का मौसम लगा हुआ है, इन्फेक्शन और सारी चीज़ें बहुत होती हैं इस बहुत टाइम होती हैं, जी। पे, तो ऐसे टाइम पे नॉर्मल स्किन टाइप के लोगों को कौन सा फेशियल करना चाहिए? माइल्ड फेशियल एकदम ले, जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, माइल्ड फेशियल। और घर की रेमेडीज़ कितना यूज़फुल हो सकती हैं इस सब में? घर की रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बस लेडीज़ों को टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम हाउस वाइफ रहती हैं, क्योंकि घर पार्लर रिलैक्स होने आती हैं। बिल्कुल। तो अगर उनसे ये भी टाइम छीन लिया जाए तो फिर हाँ, मुझे लगता है ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि जी। वो 1 घंटा अपने लिए दें, जी। अपने सुकून के लिए दें। और मुझे लगता है पार्लर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, शांति से अपने आप को रिलैक्स फील कराओ। और क्योंकि वो हाउस वाइफ रहती हैं, खाना बहुत सारे काम होते हैं उनके लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पार्लर रिलैक्स होने ही आती हैं। बिल्कुल सर। सर एक आखिरी जो मैं मैसेज चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप एक मैसेज दें ताकि वो मनीष पार्लर ज़रूर आएं। अपने स्किन का केयर करिए, टाइम टाइम से पार्लर आइए, मनीष पार्लर आइए, और जुड़े रहिए बहुत जुड़े सारे रहिए। बेहतरीन टिप्स के साथ, क्योंकि सर के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और नॉलेज भी है। तो एक बार मनीष ब्यूटी प्लाजा ज़रूर जाएं, अपनी हेल्थ के लिए भी, अपनी बॉडी के लिए भी और अपने सुकून के लिए। क्योंकि पार्लर सिर्फ इसलिए नहीं ओपन होता है कि आप जाएं और बस ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। पार्लर आपका अधिकार है और इसे जुड़ने के लिए आप अपने सुकून पाएंगे। और जुड़िए मनीष सर के साथ ताकि बेटर से बेटर फेस लाया जा सके और आपकी बॉडी बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। you. शुक्रिया सर।